नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजे जीके में। दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी टाइम के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, गोडवाड़ प्रदेश का संबंध किस क्षेत्र से है? बनास बेसिन, घग्गर नदी बेसिन, लूनी जवाई बेसिन, माही बेसिन। तो दोस्तों फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि गोडवाड़ प्रदेश का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों गोडवाड़ प्रदेश का संबंध है वो लूनी जवाई बेसिन से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी जवाई बेसिन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला वागड़ प्रदेश का हिस्सा है? प्रतापगढ़, झुंझुनू, बीकानेर, जोधपुर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला वागड़ प्रदेश का हिस्सा है। तो दोस्तों इन चार जिलों में से वह कौन सा जिला है जो वागड़ प्रदेश में आता है? तो दोस्तों प्रतापगढ़ जिला है वह वागड़ प्रदेश का हिस्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतापगढ़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भरतपुर, बांसवाड़ा, सीकर, हनुमानगढ़। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार CWG प्रकार की जलवायु किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतपुर। CWG प्रकार की जलवायु है वो भरतपुर में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतपुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है? जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, उदयपुर व भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर व धौलपुर। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कृषि जलवायु उपखंड में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो दोस्तों अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में है वो जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा जिले शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, सर्वाधिक नदियां राजस्थान के किस संभाग में हैं? बीकानेर संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, जयपुर संभाग। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि सर्वाधिक नदियां हैं वो राजस्थान के किस संभाग में हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक नदियां हैं वो राजस्थान के कोटा संभाग में हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटा संभाग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? माही, चंबल, बेडस, बनास। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। तो दोस्तों चंबल नदी है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार राजस्थान राज्य का अभिलेखित वन क्षेत्र राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 8.57%, 9.57%, 7.11%, 8.11%। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि भारतीय राज्य वन रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार राजस्थान राज्य का अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? तो दोस्तों अभिलेखित वन क्षेत्र है वो 9.57% है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, मोटा कण नमी धारण की निम्न क्षमता तथा बाजरा, मोठ एवं मूंग की फसल के लिए उपयुक्त ये किस मिट्टी की विशेषता मानी जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी, लवणीय मिट्टी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि बाजरा, मोठ एवं मूंग की फसल के लिए कौन सी मिट्टी है वो उपयुक्त मानी जाती है। तो दोस्तों बाजरा, मोठ एवं मूंग के लिए है वो रेतीली बलुई मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत में जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि भारत में जनगणना किस सूची का विषय है। तो दोस्तों भारत में जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ सूची का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत में प्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कब हुई? 1872 में, 1881 में, 1891 में, 1791 में।
तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि भारत में प्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कब हुई थी। तो दोस्तों भारत में व्यवस्थित रूप से प्रथम जनगणना है वो 1881 में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1881। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से खनिज लघु खनिज की श्रेणी में आते हैं? बाल क्ले, फायर क्ले, पायरोफाइलाइट, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से खनिज है वो लघु खनिज की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों बाल क्ले, फायर क्ले, पायरोफाइलाइट, ये उपयुक्त सभी खनिज है, ये लघु श्रेणी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सा विद्युत पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है? छबड़ा, गिरल, धौलपुर, आगुचा। तो दोस्तों वह कौन सा विद्युत पावर स्टेशन है जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आगुचा विद्युत पावर स्टेशन है वो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किया गया? जालिपा कपूरडी, गिरल ताप विद्युत परियोजना, छपड़ा सुपर थर्मल, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि निम्न में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र है वो निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जालिपा कपूरडी ताप विद्युत संयंत्र है वो निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। रेलवे की छोटी लाइन नैरो गेज राजस्थान के किस जिले में है? अलवर, धौलपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि रेलवे की छोटी लाइन है नैरो गेज वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों रेलवे की छोटी लाइन नैरो गेज वो राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलपुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? 2024 में, 1994 में, 1998 में, 2001 में। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों राजस्थान में राज्य सड़क नीति की घोषणा है वो सन 1994 में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1994। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का ज्ञात एकमात्र ऐसा भवन इमारत जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में हुआ? सुराणा की हवेली चूरू, पुष्प हवेली जोधपुर, ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू, देवता श्रीधर जी की हवेली कोटा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि विश्व का एकमात्र ऐसा भवन है जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र व पुष्य नक्षत्र में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्प हवेली जोधपुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। रेड नामक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? करौली, टोंक, सीकर, सिरोही। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि रेड नामक स्थल है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो दोस्तों रेड नामक स्थल है वो राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोंक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। तोरावाटी, राजावाटी तथा नागरचोल किसकी उपबोली है? बागड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि तोरावाटी, राजावाटी तथा नागरचोल किसकी उपबोली है। तो दोस्तों तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ढूंढाड़ी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से किस लोक देवता की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है? वीर बिग्गा जी, आलम जी, कल्ला जी, रूपानाथ जी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि वह कौन से लोक देवता है जिनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो दोस्तों कल्ला जी लोक देवता है, इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्ला जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ढाणी का आदमी किसकी रचना है? सुमनेश जोशी, झाबरमल शर्मा, जय सिंह नीरज, नथमल जोशी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है ढाणी का आदमी किसकी रचना है। तो दोस्तों ढाणी का आदमी ये जय सिंह नीरज की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जय सिंह नीरज।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। शिशुपाल वध का लेखक था? बूंदी का सूर्यमल, भीनमाल, अजमेर का चंद्रबरदाई, जोधपुर का मुणोत नैणसी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि शिशुपाल वध का लेखक था। तो दोस्तों शिशुपाल वध का लेखक है वो भीनमाल का था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीनमाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमश है 6 व 30, 7 व 33, 6 एवं 32, 7 एवं 30। तो दोस्तों राजस्थान राज्य में कितने जिले व कितने संभाग है? तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि राजस्थान में कितने जिले एवं कितने संभाग है। तो दोस्तों राजस्थान में है वो 7 संभाग है एवं 33 जिले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 व 33। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? नसिया मंदिर, अजमेर, रणकपुर मंदिर, पाली, दिलवाड़ा मंदिर, आबू, नाकोड़ा मंदिर, बाड़मेर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है। तो दोस्तों स्वर्ण नगरी हॉल वो नसिया मंदिर अजमेर का भाग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नसिया मंदिर अजमेर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किस खिलाड़ी को प्रथम बार 1995 में दिया गया था? देवेंद्र झाझड़िया को, गोपाल सैनी को, लिम्बाराम को, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से सबसे पहली बार किसको दिया गया था? तो दोस्तों सबसे पहली बार है वो लिम्बाराम को दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिम्बाराम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण के द्वारगढ़ के नाम से किसे जाना जाता है? भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि दक्षिण के द्वारगढ़ के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों दक्षिण के द्वारगढ़ के नाम से है वो धौलपुर को जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलपुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम राजसिको की स्थापना कब की गई? 1951 में, 1961 में, 1971 में, 1981 में। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजसिको की स्थापना है वो कब हुई थी। तो दोस्तों राजसिको की स्थापना है वो 1961 में हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। टिको द्वारा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि रिको द्वारा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर। तो दोस्तों रिको द्वारा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी की स्थापना है वो जयपुर में की गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर द्वारा किस युद्ध को जिहाद घोषित किया गया तथा सभी ने शराब ना पीने की प्रतिज्ञा ली? चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि बाबर द्वारा किस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया गया तथा सभी ने शराब ना पीने की शपथ ली थी। तो दोस्तों वह युद्ध कौन सा था? तो दोस्तों वह युद्ध है वो खानवा का युद्ध था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खानवा का युद्ध। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में हिंदुपत नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? महाराणा प्रताप, मान सिंह, राणा संगा, रतन सिंह। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि भारतीय इतिहास में हिंदुपत नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है। तो दोस्तों भारतीय इतिहास में हिंदुपत नामक से राणा सांगा है वह शासक प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा सांगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मेवाड़ के किस शासक के समय चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था? राणा कुंभा, राणा संगा, विक्रमादित्य, राणा लाखा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि मेवाड़ के वह कौन से शासक थे जिनके समय चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था। तो दोस्तों मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य के समय चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रमादित्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नल टॉड ने किस मंदिर को चार भुजा का मंदिर कहा है? झालरापाटन का सूर्य मंदिर, गंगरार का सूर्य मंदिर, ब्राह्मण स्वामी का मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि कर्नल टॉड ने किस मंदिर को चार भुजा का मंदिर कहा है। तो दोस्तों कर्नल टॉड ने है वो झालरापाटन का सूर्य मंदिर को चार भुजा का मंदिर कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
बड़ोपल बौद्ध स्थल का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, बारां, नागौर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि बड़ोपल बौद्ध स्थल का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो दोस्तों बड़ोपल बौद्ध स्थल का संबंध है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हनुमानगढ़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस स्थान को प्राचीन काल में उपकेशपट्टन कहा जाता था? बिलाड़ा, माउंट आबू, ओसिया, बागोर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान का वो कौन सा प्राचीन स्थल है जिसको उपकेशपट्टन कहा जाता था? तो राजस्थान का ओसिया प्राचीन काल में स्थान को उपकेशपट्टन कहा जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओसिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। मछली नृत्य किस नृत्य का उपभाग शाखा है? लोर नृत्य, घूमर नृत्य, कूद नृत्य, रतवई नृत्य। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि मछली नृत्य है किस नृत्य का उपभाग है? तो दोस्तों मछली नृत्य है वह घूमर नृत्य का उपभाग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घूमर नृत्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? हाथी मना, चक्री, लांगुरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर है वो हाथी मना नृत्य किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथी मना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है? डांडिया, खारी, कच्ची घोड़ी, भैरव। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि इन चारों नृत्य में से कौन सा नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र से है वो कच्ची घोड़ी नृत्य संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्ची घोड़ी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मांगलिक अवसरों पर घर के प्रवेश द्वार पर लगाई जाने वाली पत्तों से बनी लड़ी क्या कही जाती है? कांकण, बांदरवाल, बरोटी, टीको। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि मांगलिक अवसरों पर घर के प्रवेश द्वार पर पत्तों की बनी हुई लड़ी लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों पत्तों की लड़ी को है वो बांदरवाल कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांदरवाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राम सिंह प्रथम, राज सिंह, उदय सिंह, वैभव सिंह। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो दोस्तों नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण है वो राम सिंह प्रथम ने करवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम सिंह प्रथम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। सांथो गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद सुदी नवमी को मेला पड़ता है? बिग्गा जी, हड़बू जी, फत्ता जी, कल्ला जी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि सातों गांव में किस लोक देवता का विशाल मेला पड़ता है? तो दोस्तों सातों गांव में है वो फत्ता जी लोक देवता है, उनका विशाल मेला पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फत्ता जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गिलोंड बीबीलाल, ओजियाना बी आर मीणा व आलोक त्रिपाठी, आहाड़ अक्षय कीर्ति व्यास, रंगमहल आर सी अग्रवाल व विजय कुमार। तो दोस्तों इन चारों युगों में से वह कौन सा युगम है जो सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गिलोंड की खोज वह बीबीलाल ने की थी, ओजियाना की खोज वह बी आर मीणा व आलोक त्रिपाठी ने की थी, आहाड़ की खोज वह अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, रंगमहल आर सी मजूमदार व विजय कुमार। ऑप्शन डी ये गलत है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी युग्म है वो असम्मिलित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महाराणा लाखा के समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। सन 1434 में सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। राणा संगा हिंदुपत के नाम से सन 1509 में मेवाड़ का शासक बना। मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। तो दोस्तों इन चारों कथन ऑप्शन में से कौन सा कथन है वो असत्य है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से सन 1434 में सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। ऊपर के दांतों में छेद करके
सोना जड़ने को क्या कहते हैं? रखन, चूंप, कंडोरा, टोटी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि ऊपर के दांतों में छेद करके सोना जड़ने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऊपर के दांतों में छेद करके सोना जड़ने को है वो चूंप कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूंप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बातिक वार्तिक कला के संबंध में कौन सा कथन सही है? बातिक कला सीकर के खंडेला की प्रसिद्ध है। उमेश चंद्र शर्मा बातिक कला के प्रसिद्ध कलाकार है। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने की कला को बातिक कला कहते हैं। उपयुक्त सभी कथन सही है। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि बातिक वार्तिक कला के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु व लकड़ी के ठप्पे के प्रयोग से बेल बूटे बनाने का कार्य किससे संबंधित है? सांगानेरी प्रिंट, दाबू प्रिंट, अजरक प्रिंट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि धातु व लकड़ी के ठप्पे के प्रयोग से बेल बूटे बनाने का कार्य है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये कार्य है वो सांगानेरी प्रिंट से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांगानेरी प्रिंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनहरी टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर, अलवर, जोधपुर, नागौर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि सुनहरी टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सुनहरी टेराकोटा है वह बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीकानेर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पूनावाड़ा कांड का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि पूनावाड़ा कांड है वो किस जिले में हुआ था। तो दोस्तों पूनावाड़ा कांड है वो डूंगरपुर जिले में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डूंगरपुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नीमूचाणा हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? 1920, 1925, 1931, 1933। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि नीमूचना हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था। तो दोस्तों नीमूचना हत्याकांड है वो 1925 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1925। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भरतपुर में जमींदार किसान सभा का गठन किसने किया? साबरमल त्रिपाठी, गोकुलचंद, कमलकांत अग्रवाल, फकीरचंद कपूर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि भरतपुर में जमींदार किसान सभा का गठन किसने किया था। तो दोस्तों जमींदार किसान सभा का गठन है वो फकीरचंद कपूर ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फकीरचंद कपूर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना कब की गई? 1912 में, 1918 में, 1908 में, 1933 में। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों हिंदी साहित्य समिति की स्थापना है वह 1912 में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1912। चलिए दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? शिवशंकर गोपा, हरिमोहन माथुर, मकबूल आलम तोरावाटी, कांतिलाल। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों बूंदी प्रजामंडल की स्थापना है वह कांतिलाल ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांतिलाल। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।